राजनीतिक ताकतें कोशिश करती हैं उनको एक दायरे में बांधने की, लेकिन उनकी स्वीकारता बिहार में हर समाज में है, हर तबके में है। भावनाओं से देश नहीं चलता है, भावनाओं से सरकारें नहीं बनती हैं। बिहार में ना मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी है और ना ही इसके लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से कोई प्रयास किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने हाल ही में यह कहकर बिहार की सियासत में सरगर्मी बढ़ा दी कि अगर पार्टी कहेगी तो वे बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि उनके चुनाव लड़ने से बिहार में एनडीए को फायदा हो सकता है। यह फैसला सिर्फ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का नहीं बल्कि पार्टी और एनडीए गठबंधन की रणनीति का हिस्सा है। चिराग पासवान के इस बयान के बाद ही इस पर कवायद भी पार्टी में तेज हो गई है। हाल ही में पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव भी पारित हो गया है कि चिराग पासवान आगामी विधानसभा चुनाव लड़ें। इस बात को चिराग पासवान के बहनोई और सांसद अरुण भारती ने अपने बयान से पक्का भी कर दिया है कि चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और वह भी आरक्षित सीट से नहीं बल्कि सामान्य सीट से वे चुनाव लड़ सकते हैं। आइए जानते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख नेता अरुण भारती ने क्या कहा है। देखिए, चिराग पासवान जी ने हर फोरम से, हर मंच से ये कहा है कि बिहार मेरी राजनीति का केंद्र है और इनका जो कथन है उसका ये मायने है कि बिहार के विकास को लेकर के, बिहारियों के विकास को लेकर के उनका जो विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसको साकार करने के लिए चिराग पासवान जी ने जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहते हुए भी बहुत सारे, चाहे वो निफ्टम हो, चाहे बायर सेलर मीट हो अभी जो हाल ही में ऑर्गेनाइज किए गए थे, या ये जातीय जनगणना, केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहते हुए भी इस बात को वहां स्वीकार करा लेना चिराग पासवान जी का एक बहुत बड़ा कदम था। इससे बिहार की जनता में उनके लिए एक अलग तरह का आकर्षण और स्वीकार्यता है। बिहार में सिर्फ कोई एक तबका नहीं, एक वर्ग नहीं, पूरा बिहार ही उनको प्यार करता है, पूरा बिहार ही उनको स्वीकार्य करता है। ऐसे में अगर हर समाज से ये मांग उठ रही थी तो हम लोगों ने अभी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में एक औपचारिक प्रस्ताव उनको दिया था कि उनको बिहार आकर के अपनी बड़ी भूमिका के बारे में सोचना चाहिए, एक बड़ी भूमिका अदा करने के बारे में सोचना चाहिए कि ताकि बिहार का जो विकास है वो कैसे आगे बढ़े, उस पर एक समग्र चर्चा हो, समग्र उस पर व्यापक कदम उठाए जा सकें। इन्हीं सारे प्रस्तावों को जब उनके पास भेजा गया, उन्होंने भी इसको देखा और इसके बाद उसकी एक प्रक्रिया है, हम लोग सर्वे करा रहे हैं। उस सर्वे से जो रिजल्ट निकल के आएगा हम लोग एक एक कदम चलेंगे और अगर सब कुछ सही रहा तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में चिराग पासवान जी इन सारी बातों को गंभीरता से विचार करके बिहार में आकर चुनाव लड़ने के बारे में सोचेंगे, एक बड़ी भूमिका के बारे में सोचेंगे। और जब ये सोचेंगे तो साथ में वो यह भी सोचेंगे, क्योंकि बिहार में स्वीकार्यता किसी एक वर्ग में नहीं है, एक तबके में, एक समाज में नहीं है, हर समाज में है, हर वर्ग में है, हर तबके में है। राजनीतिक ताकतें कोशिश करती हैं उनको एक दायरे में बांधने की, लेकिन उनकी स्वीकारता बिहार में हर समाज में है, हर तबके में है। और इन्हीं सारे सपनों को, उम्मीदों को साकार करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से एक यह भी विचार आया था कि उनको आने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव में एक सामान्य वर्ग, जनरल सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। नीति से बिहार में एंट्री करेंगे। देखिए, चिराग पासवान जी केंद्र में रहते हुए भी उन्होंने बिहार और बिहारियों को लेकर के लगातार केंद्रीय मंत्रिमंडल में आवाज उठाई है। और ऐसे में जब वो बिहारियों के लिए काम कर रहे हैं और जो उनका विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार को लेकर के केंद्रित करके पूरी राजनीति करते हैं, ऐसे में क्या ये सही नहीं होगा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन की आवाज उसको साकार करने के लिए बिहार के सदन से चिराग पासवान जी इस आवाज को उठाएं। अरुण भारती बिहार में चिराग पासवान की बड़ी भूमिका की बात कर रहे हैं। बड़ी भूमिका से उनका इशारा क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी तो नहीं? सवाल उठ भी रहे हैं कि 3 बार के सांसद और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अब विधायक क्यों बनना चाहते हैं? क्या उनका मकसद सिर्फ विधायक बनने तक सीमित है या इसका अगला कदम मुख्यमंत्री पद की कुर्सी भी हो सकती है? हालांकि 30 मई को चिराग पासवान यह साफ कर चुके हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए फिलहाल कोई वैकेंसी नहीं है। कहा कि आपके कार्यकर्ता चाहते हैं कि मुख्यमंत्री आप बने, एक ऐसे ओहदे पर पहुंचे जहां आपके कार्यकर्ता चाह रहे हैं, इसको कैसे समझा जाए? अरे प्रभु, मैंने कतई ऐसा नहीं कहा। कौन सी जगह पे आपने मेरी इस बात को सुन लिया?
जब सवाल ये पूछा जाता है कि आपके कार्यकर्ता चाहते हैं, तो वो हर दल का कार्यकर्ता चाहता है। मैं खुद कार्यकर्ता होने के नाते मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को बिहार के मुख्यमंत्री पद पे ही नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री के पद पे मैं देखना चाहता था। ये हर कार्यकर्ता की भावना अपने नेता के प्रति होती है और होनी भी चाहिए, और उसका हम सब सम्मान करते हैं। पर भावनाओं से देश नहीं चलता है, भावनाओं से सरकारें नहीं बनती हैं। आज की तारीख में बिहार में ना मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी है और ना ही इसके लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से कोई प्रयास किया जा रहा है। इतना ज़रूर है कि एनडीए की एक मजबूत सरकार बने और विकसित बिहार के बनाने के लक्ष्य के साथ जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उसको हम लोग पूरा कर सकते हैं। आपको याद दिला दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए से बाहर निकलने और नीतीश कुमार के साथ अपने मतभेदों की वजह से चिराग पासवान ने ज्यादातर सीटों पर जदयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। पासवान के फैसले से राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी को भारी नुकसान हुआ, जिससे वह बीजेपी के मुकाबले निश्चित रूप से पीछे हो गई और विपक्ष सत्ता से कुछ ही दूर रह गया। हालांकि इस बार चिराग पासवान न केवल एनडीए में हैं बल्कि केंद्र में मंत्री भी बने हुए हैं। ऐसे में सवाल लाजमी है कि वे बिहार चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि बिहार चुनाव लड़ने के पीछे चिराग पासवान की मंशा बिहार में अपनी पार्टी और अपनी सियासी पोजीशन को मजबूत करने की है। वे बिहार में अपनी सियासी जड़ें जमाना चाहते हैं, जिससे बिहार की राजनीति में उनका कद तो बढ़े ही, साथ ही उन्हें मजबूत विकल्प के तौर पर भी देखा जाए। सामान्य सीट से चुनाव लड़ने की बात पर भी इसलिए जोर दिया जा रहा है कि वे किसी खास वर्ग या समुदाय के नेता बनकर नहीं बल्कि बिहार में सर्वमान्य नेता के तौर पर उभर सकें। चिराग पासवान के चुनाव लड़ने की बात पर जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर ने क्या कहा है, ये भी हम आपको सुनाते हैं। हमारे लिए क्या चुनौती भाई, वो एनडीए के हिस्सा हैं और स्वतंत्र है हर आदमी चुनाव लड़ने के लिए। चिराग जी चुनाव लड़ते हैं तो बिहार के लिए अच्छी बात है। कोई नया लड़का जो जाति पाति की राजनीति नहीं करता है, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो बिहार की राजनीति के लिए अच्छी बात है। सीट से चुनाव लड़ेंगे, वो जहां से भी लड़े ये उनका निर्णय है, लेकिन चिराग जी अगर बिहार की राजनीति में सक्रिय होते हैं, विधानसभा राज्य की राजनीति में, तो वो बिहार के लिए अच्छी बात है। देखना होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर चिराग पासवान क्या फैसला करते हैं और यदि वे विधानसभा चुनाव जीत भी जाते हैं तो सरकार में उनकी क्या भूमिका होने जा रही है।